अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब की मुश्किलों परेशानियों को दूर फरमाए और जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं भी आप सब की दुआओं से और आप सब की मोहब्बतों से बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त सी मछली की रेसिपी। और जब आप बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। और ये बहुत टेस्टी मछली का सालन बनता है। और इसके साथ चाहें तो आप चावल बना सकते हैं, चाहें तो आप इसको ताफ़तान के साथ या रोटी के साथ खा सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से और मज़े में हैं। और जी सुबह का आगाज़ हो गया है और वेलकम करते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में, एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन का आगाज़। तो जी अब सुबह की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद मैंने 1 कप गर्म पानी का, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं 1 कप गर्म पानी शहद और एप्पल विनेगर के साथ लेती हूँ। और इसकी वजह यह है कि इससे बीपी भी थोड़ा सा कंट्रोल रहता है, क्योंकि मुझे आजकल हाई बीपी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है मुझे। और इतना ज़्यादा हाई होने लगा है कि मैं बस जैसी खड़ी होती हूँ या कोई काम करती हूँ तो मेरा बीपी जो है एकदम से शूट अप हो जाता है और वो किसी तरह से भी नॉर्मल होने पर नहीं आ रहा है। तो अब मैंने हल्की फुल्की रेमेडीज़ इसके साथ शुरू कर दी हैं मेडिसिन के साथ, कि भाई कुछ घरेलू टोटके हों और उसके ज़रिए भी हम उसको कम करें। तो नमाज़ पढ़ने के बाद 1 कप गर्म पानी और साथ ही फिर मैंने दिन के खाने की भी तैयारी का सोच लिया था कि बच्चे तो सो रहे हैं अभी। और फ़िश मैंने निकाल के रखी बाहर के और पानी में डाल दी थी। आजकल मौसम भी थोड़ा सा बारिश बारिश हो रही है तो मैंने सोचा बच्चों के लिए थोड़ा सा फ़िश और चावल वगैरह बना लिए जाएँ तो वो भी सही रहता है। तो अब ये है कि अगर पकाने की प्लानिंग पहले से हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। तो अमूमन मैं पहले से ही प्लानिंग कर लेती हूँ। और जी अब ये है कि साथ ही साथ फिर हम बाकी काम भी देखते जाएंगे। और अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ कि ये मैंने अभी कुछ अर्से पहले मैं एक मस्जिद से गई, तकरीबन 15 दिन पहले। तो वहाँ मैंने एक छोटे से कुरान पाक का सेट देखा जिसमें छोटे छोटे पारे थे, तो ये मैंने ले लिया। मुझे असल में कुरान पाक जमा करने का भी बहुत शौक़ है कि मेरे पास हर तरह के कुरान पाक हो। तो ये मुझे छोटा नज़र आया तो ये मुझे बहुत सही लगा कि ये छोटा सा पारा होता है कि आप कहीं भी लेके बैठ गए और आपने अपना पढ़ लिया। वरना तो ये होता है कि कुरान पाक तो रोज़ ही पढ़ना होता है। अब ये हालांकि मेरे पास छोटे कुरान भी हैं, लेकिन ये कि ज़रा पूरे 30 पारों का ज़रा वो काफ़ी हैवी हो जाता है। तो अब ये एक पारा इसमें से निकाला, अपने आराम से छत पे जाके या कहीं भी बैठ के आराम से पढ़ लिया, या जाते हुए बच्चों को वॉक के लिए लेके निकले हो तो ये एक छोटा सा पारा मैं अपनी पर्स में रख लेती हूँ। तो ये कि जितना पढ़ सकती हूँ उतना ज़रूर पढ़ती हूँ। तो अब अपना पानी पीने के बाद फिर मैंने नाश्ता बनाया है। बेटा उठ गया था तो सोचा उसको पहले नाश्ता करा दूँ। तो अब बेटे के लिए मैंने पराठा बनाया और साथ ही आज उसने कहा कि वो आमलेट खाएगा। तो वरना तो ये होता है कि चाय पराठा या कबाब पराठा या जो रात का सालन होता है उसी के साथ नाश्ता हो जाता है। और आमलेट वगैरह ये कि वो ज़रा बीच में एक आध दिन छोड़ के, ज़्यादा नहीं वो आमलेट पसंद करता। ज़्यादातर बेटा जो है वो हाफ़ फ्राई अंडा पसंद करता है और उसे वो घी वाला अंडा कहता है कि मम्मा घी वाला अंडा बना के दें। तो अभी मैंने उसके लिए पराठा तो बना लिया है और अभी आमलेट की भी तैयारी मैंने कर ली थी, क्योंकि सुबह उठते ही होता है कि नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही मैं प्याज काट के, अगर आमलेट बनानी है, प्याज हरी मिर्चें सब करके रख लेती हूँ। और फिर जब बच्चे कहते हैं कि जी आमलेट खाना है तो बस सिर्फ जो मसाला काट के रखा हुआ होता है प्याज हरी मिर्च का, उसी में जल्दी से अंडा फेंट लिया और फ़ौरन उनका नाश्ता बना के दे दिया। अब बच्चों का नाश्ता, बेटे का नाश्ता बनाया, बेटी अभी उठेगी तो उसको फिर ठहर के दूँगी नाश्ता। और अब टेबल पे रखती हूँ तो बेटा जो है अपना नाश्ता शुरू कर देगा और फिर इस दौरान जो है मैं अपना पकाने की तैयारी शुरू कर दूँगी। क्योंकि पकाने के बाद फिर जब मैं सारा किचन वगैरह साफ़ करती हूँ तो मुझे ज़रा इजी रहता है। अच्छा, काफ़ी चीज़ें जो है मैं पहले से प्रिपेयर करके रखती हूँ तो काफ़ी आसान हो जाता है।
तो अब मैं आपसे अपनी जो फ़िश है उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। कि मैंने 2 अदद दरमियानी प्याज उसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया था, और इसमें मैंने 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक पिसा हुआ, और 1 प्याली मैंने इसमें दही का लिया है, और उसमें तकरीबन 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली थी, और 1 मैंने इसमें फ़िश करी का जो शान का मसाले का पैकेट होता है वो लिया है, और वो मैंने दही में शामिल कर लिया था। क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि आजकल तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही है मेरी, तो ज़्यादा मुझसे खड़ा होकर पकाना और काम करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं जितना ज़्यादा आसानी से काम हो जाए वो ज़्यादा मेरे लिए मुनासिब रहता है कि मैं जल्दी से कर लूँ। अच्छा, मछली मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में, और थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल लिया। सरसों के तेल के फ़ायदे भी बहुत हैं, और इस जो बाकी तेल होते हैं वो अंदर जाके जम भी जाता है, लेकिन सरसों के तेल का ये होता है कि जमता नहीं है, और कोलेस्ट्रॉल वगैरह का भी इतना मसला नहीं बनता है। तो जी, मैंने जब तेल थोड़ा गर्म हुआ तो मैंने इसमें दरमियानी कटी हुई हरी मिर्चें मैंने डाल दी, क्योंकि वो एक हरी मिर्चों का जो एक अरोमा होता है वो निकल के तेल में शामिल हो जाए। जब इसमें हरी मिर्चें चटकने लगी तो मैंने इसमें थोड़ा सा कड़ी पत्ता वो शामिल किया है। अच्छा, कड़ी पत्ता जो है मैं ड्राई करके रखती हूँ, क्योंकि फ़्रेश लाने का मसला होता है कि कौन ला के दे, तो मैं एक बार ही ला के उसको ड्राई करके एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में रख देती हूँ। जो साथ ही मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन, 1 खाने का चम्मच अदरक शामिल किया, और जो मैंने फ्राई प्याज की थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। प्याज को थोड़ा सा कुचल लिया था मैंने, तो वो इसमें मैंने शामिल किया, और साथ ही जो मैंने दही में मसाला मिलाया था वो भी मैंने शामिल कर दिया है। और अब मैं मसाले को भूनूंगी, और इतनी देर तक इसको मैं भूनूंगी कि ये इसका जो सारे मसाले हैं अच्छी तरह से पक जाएं, और किसी मसाले का कच्चापन ना रहे, और इसका जो थोड़ा सा ऑयल है वो भी अलग होना शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा पानी भी इसमें शामिल किया है मैंने, ताकि कि दही का भी पानी अभी निकलेगा, तो बाकी जो और पानी था थोड़ा सा वो शामिल किया। अब ये मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, और तेल सारा इसका अलग हो चुका। अब इसमें हम डाल देंगे जो फ़िश है। फ़िश मैंने तकरीबन इसमें 1.5 किलो के करीब फ़िश ली थी, और फ़िश का नाम तो मैं भूल गई हूँ क्योंकि मुझे फ़िश के नाम नहीं पता होते हैं। मैं जब शॉप पे जाती हूँ, एक ही शॉप वाला बच्चा है, मैं उसी से कहती हूँ कि बेटा मुझे ऐसी फ़िश दो जो घुले नहीं। अमूमन ऐसा होता है ना कि फ़िश पकाओ तो वो एकदम बिखरने लगती है सालन में जाके। तो ये जो फ़िश मैंने ली है ये माशाल्लाह से, अब मैं यही वाली लेती हूँ, लेकिन इसका मुझे ये हुआ है कि ये बिखरती नहीं है। जैसे इसकी गोल गोल बोटियाँ होती हैं ऐसी ही रहती है, और ऐसी फ़िश अच्छी लगती है। अच्छा, फ़िश डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है कि हल्की सी इसकी ग्रेवी सी आए, क्योंकि मैं फिर एक फैमिली है, मैं उनके यहाँ भी खाना भेजती हूँ। तो मेरी कोशिश ये होती है कि बहुत नहीं, लेकिन ये है कि इतना हो कि ज़्यादा को नहीं, लेकिन एक फैमिली का तो पूरा हो जाए। तो उसमें ज़रा मुझे अपना भी देखना होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शोरबे वाला सालन कर लेती हूँ कि उनको भी भिजवाया जाए। तो अब ये सालन मेरा तैयार हो चुका है। अब इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये देखिए मैंने जो खाना मैंने भेजना था उस फैमिली के लिए मैंने इसमें पैक कर लिया है। अभी मैं अपने बच्चे को दे दूँगी, वो ज़रा यहाँ से दूर रहते हैं हमारे घर से, तो कि उनके मैं भिजवा दूँगी। और रोज़ तो नहीं भिजवा सकती हूँ, कोशिश ये होती है कि एक आध दिन छोड़ के जैसा भी हो वो फिर मैं ज़रूर भिजवाती हूँ। तो अब ये कि सालन जो मेरा था वो तैयार हो गया। अभी देखिए फ़िश की जो बोटी है बिल्कुल भी नहीं घुली है, और बिल्कुल वैसे ही इसकी गोल गोल बोटियाँ रही हैं। और शोरबा मैंने इसमें थोड़ा सा रखा था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो चावल के साथ खा लेते हैं। अच्छा, इस फ़िश में ये होता है कि इसमें कांटा नहीं होता, इसलिए बड़ा सुकून से खा लिया जाता है। वरना कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें कांटे बहुत होते हैं, तो मुझे बहुत डर लगता है मछली खाते हुए, क्योंकि एक बार मेरे हलक में कांटा फंस चुका है। तो ये देखिए फ़िश भी हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो बहुत ज़बरदस्त सालन बना है ये। इसमें आप चाहें तो हरी मिर्च, बारीक कटी अदरक शामिल कर सकते हैं, हरा धनिया शामिल कर